दोस्तों, दक्षता एग्जाम 2023 के लिए हमारा जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज है सेट 3, आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं और सभी 100 सवालात को सॉल्व करते हैं। एक एक के सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाते हैं। अगर आप भी दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ या प्रिंटेड, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। सेट 3 में जो अगला सवाल है, ऋणात्मक का विलोम क्या होगा। ऋणात्मक बोलते हैं माइनस सिंबल को, इसका उल्टा होता है धनात्मक। विलोम को कहते हैं उल्टा विपरीतार्थक, यानी ऐसा शब्द बतलाइए जिसका मीनिंग एक दूसरे के उल्टा हो। अगला प्रश्न है, चिरंजन का विलोम क्या होगा। चिरंजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे अस्थाई कहते हैं, जो हमेशा हमेशा बाकी रहे। इसका उल्टा होता है नश्वर, नष्ट होने वाला, जो पल भर में मिट जाए। यानी चिरंजन और नश्वर एक दूसरे के विलोम है, उल्टे माना रखते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी का मतलब होता है लिखावट। यहाँ पर सन्यासी लिखा हुआ है, लेकिन 3 ऑप्शन जो हैं गलत है, चौथा सही है। आपको सही की पहचान करना है। सन्यासी जो लिखा जाता है उसमें आधा न होता है, दंती सा का उपयोग होता है दोनों, और लास्ट वाला दंती सा में दीर्घ की मात्रा होती है, यानी सन्यासी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी व्यवहारिक जो है 4 बार लिखा गया है, लेकिन व्यवहारिक का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो व्यावहारिक होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाथ का मैल। हाथ का मैल एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तुच्छ वस्तु। कोई किसी चीज को जब अपने हाथ का मैल समझता है तब मतलब यह होता है कि उस वस्तु की आपके नजदीक अहमियत नहीं है। इसे ही कहते हैं हाथ का मैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। बहुत जगह परीक्षा में आरोही और अवरोही लिखा जाता है। आरोही कहते हैं बढ़ते क्रम को, अवरोही कहते हैं घटते क्रम को। आपने छत की सीढ़ी को देखा होगा, ये बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। उसी प्रकार जब संख्या को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना हो तो सबसे पहले कम वैल्यू को रखेंगे, उसके बाद उससे बड़े वैल्यू को, उसके बाद उससे बड़े वैल्यू को, उसके बाद उससे बड़े वैल्यू को। यहाँ पर जो 4 अंक है, इसमें सबसे छोटा अंक आप तलाशिए, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। आप पाएंगे ऑप्शन डी सही है, क्योंकि 6006 से बड़ा होता है 6606, उससे बड़ा होता है 6666, और उस सबसे बड़ा हो जाता है 6666। ये जो है बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की ओर बढ़ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरियों के झुंड में कुल पैरों की संख्या 60 है, कुल बकरियों की संख्या बताइए। यानी बकरी का जो झुंड है वहां पैर की संख्या कितनी है, 60 है। बकरी के पास कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। यानी कुल कितनी बकरी है, आप इसे 4 से भाग दे दीजिए। जब आप 60 को 4 से भाग देंगे तो 15 प्राप्त होगा। यानी बकरी के झुंड में कुल पैर की संख्या 60 है, तो कुल बकरी 15 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,008 सैकड़ा 1 दहाई 7 इकाई को अंकों में लिखें। आइए हम इसे अंकों में लिखते हैं। सबसे पहले हमने इसे अलग अलग करके लिख लिया है। 12,008 सैकड़ा 1 दहाई 7 इकाई। आप जानते होंगे कि 1000 का मतलब होता है 1000 से गुना करना। 12 को 1000 से गुना किया, 12,000 हो गया। सैकड़ा का मतलब होता है 100, 8 सैकड़ा का मतलब हो गया 800। दहाई कहते हैं 10 को, 1 दहाई का मतलब हो जाएगा 1 गुने 10, यानी हमने इसे 10 लिखा। 7 इकाई, इकाई का मतलब होता है 1, 7 को 1 से गुना किया, 7 आया। अब क्या करेंगे, सबको हम आपस में जोड़ देंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो 12,817 सही उत्तर सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर 654 में 6 का जातीय मान कितना है।
दोस्तों, दो प्रकार के मान के बारे में हमने आपको समझाया था, एक था स्थानीय मान, दूसरा था जातीय मान। स्थानीय मान किसी भी संख्या में किसी भी अंक का उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है, जबकि जातीय मान जो होता है वो वही होता है जो दिखता है। जातीय मान 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4 ही होगा। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उतना ही होता है जो वह संख्या स्वयं होती है, यानी 6 का जातीय मान 6 ही हो जाएगा। 54 कोयला को बनाने में कितना समय लगता है? कोयला जो है लाखों वर्ष के बाद तैयार होता है, यानी एक लॉन्ग टाइम के बाद तैयार होता है, इसलिए कहा जाता है कोयला को बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बतलाइए। जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण हो जाएगा खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसका जल जो होता है वो लवणीय होता है, वह परवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में जो जनन होता है वह मुकुलन द्वारा होता है। शरीर का कोई अंग कटकर अलग हो जाता है, वो फिर पूरी तरह से वयस्क हाइड्रा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? अगर आप मृदा अपरदन बचाना चाहते हैं तो आप पेड़ को लगाएं। वन रोपण द्वारा आप मृदा अपरदन से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक खाद्य श्रृंखला जब किसी स्तर पर आपस में मिलता है तो खाद्य जाल बनता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। यानी आप कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया रुचिकर बन जाएगा, यानी वैविध्यपूर्ण। अगर जरूरत हो ऑडियो एड्स की तो ऑडियो एड्स का प्रयोग करें, वीडियो एड्स की तो वीडियो एड्स का प्रयोग करें। सामूहिक गतिविधि द्वारा अलग अलग विधि का प्रयोग करके आप जो है शिक्षण सामग्री को रुचिकर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 नंबर, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे बंडूरा, उसने कहा था कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानी द्वारा सीखते हैं, इसे निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार इदम अहम परहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। इदम अहम परहम को व्यक्तित्व के 3 घटक कहने वाले मनोवैज्ञानिक फ्रायड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक कौन है? बच्चों के भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक होता है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत से बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन आसानी से होता है। दोस्तों, ये थे 100 सवालात जो दक्षता एग्जाम 2023 से जो सामान्य शिक्षकों का टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसके सिर्फ 3 से लिए गए थे। आप इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। पिछले वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हमने सेट 1 और 2 के सॉल्यूशन दिए हैं। सेट 4 और 5 के सॉल्यूशन भी हम आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन फ्यूचर मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग वीडियो के साथ।